नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की अहम खबर से। उज्जैन से सामने आई एक तस्वीर जहां लापरवाही नहीं, घोर लापरवाही का नजारा देखने को मिला। सीवर के खुले ढक्कन की वजह से सड़क पर चल रहे एक शख्स की जान पर बनाई और इस हादसे में उसकी बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। और आपको बता दें कि ठेकेदार की बड़ी लापरवाही ये सामने आई है। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो ये देखिए, आप तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि खुशकिस्मत रहा वो शख्स, उसकी खुशकिस्मती ही कहेंगे कि उसकी जान बच गई, नहीं तो इस हादसे में उसकी जान जा सकती थी। और ये जो पूरा मामला सामने आया, ये घोर लापरवाही का मामला है। दरअसल जिस तरह की जो ये तस्वीर है, इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस हादसे में अगर इस बाइक की गति, जो कि अमूमन स्वाभाविक रूप से इससे तेज भी हो सकती थी, उसकी जान जा सकती थी। और ऐसे में इस पूरे लापरवाही भरे मामले में क्या और कौन जिम्मेदार है, किसकी जिम्मेदारी है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिस तरह से प्रशासन की ओर से इस तरह के लापरवाही भरे काम किए जा रहे हैं, ये किसी की जान लेकर छोड़ेंगे। और इससे पहले भी कई लोग ऐसी लापरवाही की बलि की बेदी पर चढ़ चुके हैं। और सीवर के ढक्कन से, जो कि सड़क में बीचों बीच ऊपर की ओर उठा हुआ था, और इस हादसे में इस शख्स की जान जाते जाते बची है। तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं वो सीसीटीवी की तस्वीरें हैं इस हादसे के दौरान। और नीमच में गुस्साई महिला ने थाने के बाहर नोट उड़ाना शुरू कर दिया। खैंड थाने के बाहर उड़ाए गए 500-500 रुपए के नोट। दरअसल शिकायत पर कार्रवाई न होने से नाराज इस महिला ने वहां पर नोट उड़ाने शुरू कर दिए और आरोप लगाया भ्रष्टाचार का। 1 घंटे तक ये हंगामा चलता रहा और नोट इकट्ठा कर महिला को लौटाए गए। गुरुवार रात का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां महिला के हंगामे का वीडियो भी वायरल हो रहा है। महिला सड़क पर खड़ी होकर 500 रुपए के नोट उड़ाती रही और लोग, तस्वीर वहां पर जो देख रहे हैं आप, उस वक्त कितनी भीड़ है, लोग भी ये तमाशा देखते रहे। और 500 रुपए के नोट महिला ने थाने के बाहर उड़ाए और आरोप लगाया भ्रष्टाचार का। दरअसल जो ये पूरा मामला सामने आया, गुस्साई महिला किसी शिकायत में कार्रवाई को लेकर नाराज थी। दरअसल गुस्साई महिला ने थाने के बाहर जमकर नोट उड़ाए। ये नीमच से मामला सामने आया, जहां पर कैंट थाने के बाहर 500 रुपए के नोट उड़ाती महिला, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। दरअसल शिकायत पर कार्रवाई न होने की वजह से महिला नाराज हो गई और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए 1 घंटे तक वो यहां पर इसी तरह से बवाल काटती रही। तस्वीरें हम आपको जो दिखा रहे हैं, ये कैंट थाना क्षेत्र की तस्वीरें, कैंट थाने की तस्वीरें हैं, नीमच से सामने आई। हालांकि बाद में सारे नोट इकट्ठा कर महिला को वापस लौटाए गए। और गुरुवार रात का ये पूरा प्रकरण बताया जा रहा है, जो कि वीडियो अब सामने आया और महिला के हंगामे का ये वीडियो सामने आया। नीमच से कैंट थाना क्षेत्र, कैंट थाने का ये पूरा मामला, जहां पर बेहद दिलचस्प ये तस्वीर। हालांकि इसमें महिला की शिकायत पर अभी तक कार्रवाई हुई है या नहीं, ये स्पष्ट नहीं हो पाया, जबकि महिला ने एक बहुत गंभीर आरोप लगाया भ्रष्टाचार का। और जबलपुर से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, संदिग्ध परिस्थितियों में घायल युवती का इलाज जारी है। घायल युवती का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। वेदिका के सीने में गोली लगी थी और दोपहर में अपने एक मित्र के साथ वो संजीवनी नगर आई हुई थी और वेदिका अपने दोस्त प्रियांश के साथ ऑफिस थी और इस युवती की बहन को फोन करके ये जानकारी दी गई। और जिस पिस्टल से ये गोली चली, वो पिस्टल गायब है। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की पड़ताल करके इस पूरे मामले में अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। दरअसल युवती के दोस्त प्रियांश की भी तलाश की जा रही है, जो फिलहाल गायब है। और संदिग्ध मामले में जो कार्रवाई है वो की जा रही है। दरअसल फिलहाल जो कोशिश है वो यही कि जो युवती है उसके इलाज को ठीक तरीके से मुकम्मल किया जाए। और हादसे के बाद अब इस पूरे मामले में प्रियांश की तलाश की जा रही है। संदिग्ध परिस्थितियों में घायल हुई युवती का इलाज अस्पताल में चल रहा है और जो पिस्टल है
वो तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस पिस्टल की तलाश बहुत ज़रूरी है, पिस्टल का मिलना, क्योंकि जिससे गोली चली है वो पिस्टल मिलेगी तो उससे आगे अहम सुराग मिलेंगे कि आखिर गोली लगी तो लगी कैसे। और अभी इस पूरे मामले में जो युवती के मित्र जिसका जिक्र हो रहा है उसके बारे में भी जानकारी जुटाने का प्रयास पुलिस कर रही है। और पुलिस का प्रयास ये है कि उस शख्स को तलाशा जाए और इस पूरे मामले में प्रियांश जो कि अभी सामने नहीं आया है उसको तलाशा जा रहा है। और अब आज जबलपुर के जहां एक मॉल के बाहर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा और मॉल में चल रहे फैशन शो को ही बंद करवा दिया। दरअसल फैशन शो मुस्लिम युवकों के द्वारा आयोजित किया गया था और हिंदू संगठन ने आयोजकों पर यह आरोप लगाया कि आखिर फैशन शो में सिर्फ हिंदू लड़कियों को ही क्यों शामिल किया गया। ऐसा आरोप लगाते हुए यहां पर प्रदर्शन किया गया मॉल के बाहर और खूब हंगामा हुआ। तस्वीरें जो सामने आई वो हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल मॉल के बाहर इकट्ठा हुए हिंदू संगठन के लोगों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। जबलपुर से ये पूरा मामला सामने आया जहां फैशन शो का विरोध करते हुए जबलपुर में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए, नारेबाजी करने लगे और आरोप लगाने लगे और वहां पर शो को रुकवा दिया। और ये फैशन शो जो कि आयोजित किया गया था और इस फैशन शो का विरोध यहाँ पर हिंदू संगठनों ने किया। उनका ये कहना कि हिंदू युवतियों को ही क्यों इसमें फैशन शो में लाया गया है। ये अब क्या इस पूरे मामले में तर्क है उनका और क्या इसके पीछे का कारण है स्पष्ट नहीं। अभी तक मॉल के अंदर फैशन शो को लेकर विरोध जता रहे थे। अब चूंकि जिस तरह का ये मामला है, प्रदर्शन कर रहे जो हिंदू संगठन के लोग हैं उनका ये कहना है कि सिर्फ हिंदू लड़कियों को ही क्यों इसमें लाया गया है। अभी ये तर्क देकर उन्होंने इस फैशन शो को बंद करवा दिया और वहां पर प्रदर्शन किया गया। और ग्वालियर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बिजली की बदहाली से मंत्री जी परेशान हैं और रात में बिजली व्यवस्था का जायजा लेने के लिए ऊर्जा मंत्री निकल पड़े और आधी रात में जायजा लेने के लिए ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर निकल पड़े और रात में डीडी नगर शताब्दीपुरम इलाके में डोर टू डोर जाकर उन्होंने बिजली के स्टेटस का जायजा लिया। दरअसल डीडी नगर और शताब्दीपुरम इलाकों में कटौती की लगातार शिकायतें मिल रही थी। पुरानी केबल और फॉल्ट से भी बिजली व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। ऊर्जा मंत्री ने अफसरों को फटकार लगाते हुए केबल बदले जाने के निर्देश दिए। इलाके में 3 से 5 घंटे हर रोज बिजली की कटौती हो रही है और अघोषित कटौती होने से लोग परेशान हैं और यहां पर इस परेशानी का हल निकालने के लिए मंत्री महोदय रात में ही सड़क पर निकल पड़े और पावर कट को दुरुस्त किए जाने की लिए अधिकारियों को उन्होंने न सिर्फ निर्देशित किया बल्कि फटकारा कि आखिर ये क्या हो रहा है। आधी रात में जायजा लेने के लिए ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर डीडी नगर शताब्दीपुरम इलाकों में डोर टू डोर जाकर जांचने लगे कि क्या आपके घर में बिजली आ रही है। और यह खबर इंदौर से, जहां बजरंग दल पर हुए लाठीचार्ज के बाद डीसीपी जोन 3 धर्मेंद्र सिंह भदौरिया को हटा दिया गया है। डीसीपी भदौरिया को आरएपीटीसी किया गया है और तैनात। दरअसल बजरंग दल के प्रदर्शन के दौरान ये लाठीचार्ज हुआ था, जहां गुरुवार रात को बजरंग दल ने प्रदर्शन किया था और इस प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज पर एक्शन लेते हुए डीसीपी जोन 3 धर्मेंद्र को हटा दिया। डीसीपी भदौरिया को यहां पर आरएपीटीसी किया गया और बजरंग दल के प्रदर्शन के दौरान यह हुआ था लाठीचार्ज। गुरुवार रात बजरंग दल ने इसमें प्रदर्शन किया था और इंदौर से यह पूरा मामला सामने आया। बजरंग दल पर हुए लाठीचार्ज को लेकर कार्रवाई की गई है और आपको बता दें कि इस लाठीचार्ज से जो शिकायत है वो दर्ज कराई गई थी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की तरफ से और इंदौर से पूरा मामला सामने आया था जब। और अब फिलहाल आपको बता दें कि बजरंग दल पर हुए लाठीचार्ज के बाद अब बड़ी कार्रवाई की गई है। डीसीपी जोन 3 धर्मेंद्र सिंह भदौरिया को हटाया गया। डीसीपी भदौरिया को आरएपीटीसी किया गया तैनात। बजरंग दल के प्रदर्शन के दौरान ये लाठीचार्ज हुआ था। गुरुवार रात को ये प्रदर्शन किया गया था बजरंग दल की तरफ से और इस प्रदर्शन को रोकने के लिए यहाँ पर
कार्रवाई करते हुए आपको बता दें कि डीसीपी भदौरिया को आरएपीटीसी तैनात किया गया है। बजरंग दल के प्रदर्शन के दौरान ये लाठीचार्ज किया गया था और ऐसे में इस प्रदर्शन में कार्रवाई करते हुए पुलिस अधिकारी को हटाया गया है। और मुरैना से बड़ी खबर आपको बता दें, ग्वालियर से दिल्ली जा रही एक स्लीपर बस हादसे का शिकार हो गई। यात्रियों से भरी ये तेज रफ्तार बस ट्रक में जा घुसी और हादसे में 3 यात्रियों की मौत हो गई। 7 की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है और इस हादसे में 3 लोगों की जान हलाक हो गई। आपको बता दें कि इस हादसे की वजह से 7 लोगों को चोट आई है। सराय छोला थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 44 का ये पूरा मामला है, जहां पर हादसा पेश आया। दरअसल घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है और आपको बता दें कि हादसे का शिकार हुई यात्री बस तेज रफ्तार में जा रही थी और एक ट्रक में जा घुसी और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि इस हादसे के चलते 7 लोगों को चोट आई है। और यह खबर सतना से, जहां पर एक मनचले की धुनाई की गई। आपको बता दें, अपने ही दोस्त की पत्नी पर छींटाकशी करने के आरोप में इस शख्स को महिला ने जबरदस्त पीटा। दरअसल दोस्त की बीवी को अपशब्द कह रहा था, अश्लील बातें उससे कर रहा था और महिला ने चप्पल उतारकर जबरदस्त उसकी धुनाई कर दी और यहां पर ये नजारा देखने वालों की भीड़ लग गई। हालांकि जब यहां मजमा लगा तो आरोपी मौके से भाग निकला। पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई इसलिए नहीं की क्योंकि इस मामले की शिकायत ही पुलिस को नहीं दी गई। मैहर घंटाघर चौराहे की ये पूरी घटना बताई जा रही है। और रायपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बस टर्मिनल में पुलिस ने एक्शन लेते हुए ट्रैवल एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की। 20 बस ट्रैवल एजेंट्स की दुकानों को सील किया गया और बस टर्मिनल में पुलिस का बड़ा अभियान। आपको बता दें कि ट्रैवल एजेंट्स की दुकानों को सील किया गया। 1, 2, 4, 5, 10, 11 नहीं बल्कि पूरी 20 ट्रैवल एजेंट्स की दुकानों को सील किया गया। सड़कों पर यातायात इससे प्रभावित हो रहा था और पार्किंग की अलग से व्यवस्था, बिना लाइसेंस बुकिंग, ये सब कारण इसके पीछे रहे। एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए जा चुके हैं और दुकानों को बंद किया जा चुका है। और यह खबर रायपुर से सामने आई, जहां इंस्टाग्राम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दोस्ती हुई और उसके बाद दुष्कर्म और एक अश्लील वीडियो बनाकर महिला को ब्लैकमेल किया जा रहा था और ब्लैकमेल करने वाले आरोपी इफ्तार खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि मोहदापारा पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होने वाली दोस्ती का अंत अमूमन यही होता है और इस तरह की एक और मामले में वही परिणाम। पेंड्रा में कोयले से लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। बता दें कि गेवरा से यह कोयला लेकर जैतहरी जा रहा था ट्रक और गाय को बचाने के दौरान यह अनियंत्रित होकर पलट गया और इस हादसे में ट्रक का ड्राइवर भी घायल हुआ बताया जा रहा है। कोयला से लदा गेवरा से कोयला लेकर जैतहरी जा रहे इस ट्रक के दुर्घटनाग्रस्त होने का मामला। गाय को बचाने के दौरान अनियंत्रित होकर यह ट्रक पलट गया। हादसे में ट्रक ड्राइवर भी घायल हो गया और कोयले से लदा हुआ यह ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। और बढ़ते आगे, कोरबा से एक बड़ी खबर आपको बता दें, घर में भीषण आग लगने का मामला। सिलेंडर फटने से यह आग लगी थी और आग पर वक्त रहते काबू पा लिया गया है और यहां पर राहत की बात यह है कि कोई हताहत यहां नहीं हुआ इस हादसे में और कोई जनहानि नहीं हुई। ये एक बड़ी राहत की बात है और लेकिन आग की लपटें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी भयानक ये आग रही, लेकिन सभी की जान बच गई। परिवार वालों ने वहां से भागकर किसी तरह से अपनी जान बचाई, ये एक राहत की बात है। दरअसल आग पर काबू पा लिया गया है और आग बुझाने के लिए मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और तेजी से आग बुझाई गई
और आग की लपटें जो तस्वीरों में उठ रही है आप देख रहे हैं, ये बेहद डरा देने वाली तस्वीर है, जबकि परिवार ने वहां से भागकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। और ग्वालियर में एसएएफ की 2nd बटालियन में चोरी से हड़कंप मच गया। दरअसल कंपो स्थित एसएएफ की मयूर कोऑपरेटिव सोसाइटी की कैश पेटी चोरी हो गई थी। कैश पेटी में 4,43,000 रुपए की नकदी और कुछ रसीदी टिकट थे। पूछताछ में यह खुलासा हुआ कि रात को सिपाही कप्तान पाल ड्यूटी पर था और जब सिपाही कप्तान से पूछताछ की गई तो उसने कैश पेटी चोरी करना कबूल किया। कंपू थाने में लोक संपत्ति चोरी का केस दर्ज होने के बाद आरोपी सिपाही कप्तान पाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। बैतूल के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने कमाल कर दिया। प्रशासन के सहयोग और अपनी कड़ी मेहनत से इन्होंने महज 2 महीने में तैयारी की और नीट की परीक्षा पास कर ली। एक रिपोर्ट। नीट का रिजल्ट आते ही बैतूल के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की खुशी का ठिकाना नहीं है। इनके भविष्य के लिए उम्मीदों के दरवाजे खुल गए हैं। इस बार सरकारी स्कूलों के 40 छात्रों ने नीट परीक्षा पास कर ली है और अब ये मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की तैयारी में है। उसके बाद फिर उन बच्चों का एक हम लोगों ने स्क्रीनिंग टेस्ट किया था, क्योंकि बच्चों के आवेदन बड़ी संख्या में थे। तो उसके बाद स्क्रीनिंग करके और फिर इन बच्चों की पूरे ज़िले में सभी ब्लॉक में इनकी कोचिंग शुरू की गई और ये कोचिंग जेई और नीट दोनों की थी। इसमें जो जेई के बच्चे थे उसमें हमको हार्डली 12-13 दिन मिले, लेकिन इन 12-13 दिनों में भी जो बच्चे हमारे निकल के आए वो बहुत अच्छी संख्या थी। उस समय हमारे टोटल 54 बच्चे जेई क्वालिफाई किए थे और अब जाके ये नीट का रिजल्ट आया है जिसमें ये संख्या निकल के सामने आई। छात्रों की सफलता में प्रशासन का बड़ा योगदान है। 12वीं की परीक्षा खत्म होते ही सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए नीट का प्री कोचिंग शुरू करवा दी गई थी और सिर्फ 2 महीने मेहनत कर 40 छात्र नीट पास करने में सफल हो गए। अब प्रशासन अगले एकेडमिक सेशन में पढ़ाई के साथ नीट और जेईई की तैयारी भी करवाएगा, जिससे ज्यादा छात्रों का चयन हो सके। बात बिल्कुल सही है कि ये डिसीजन जो था ये क्योंकि एकेडमिक ईयर के बाद में लिया गया था, इस वजह से नीट की कोचिंग के लिए लगभग 2 महीने का समय मिला था और जेईई मेंस के लिए तो लगभग 10 से 12 दिन का वक्त ही मिला था। हमारा प्राइमरी फोकस जो था वो नीट था, क्योंकि उसमें समय थोड़ा सा ज़्यादा उपलब्ध था। ये सभी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने शासकीय स्कूल से पढ़ाई की है और ये बड़े गर्व की बात है कि साल भर उन्होंने जो पढ़ाई की उससे भी उनको बहुत मदद मिली और जो थोड़ा एक एक्स्ट्रा पुश उनको आखिरी के 2 महीने में मिला, निश्चित रूप से उससे कुछ परिणामों में बेहतरी हुई। नीट में चयनित ये छात्र सामान्य परिवारों से हैं, जो महंगी कोचिंग क्लास नहीं जा सकते थे, लेकिन प्रशासन ने इनका सहयोग किया और अब इनके डॉक्टर बनने का सपना साकार होता दिख रहा है। 214 अंक मिले हैं और मैंने बैतूल से जो कलेक्टर सर और डीईओ सर हैं उनकी सहायता से जो कोचिंग प्री कोचिंग जो हुई थी, तो उस कोचिंग की वजह से हमको टीचर्स लोग ने पढ़ाया और सुबह हमारा टेस्ट होता था, जैसे एग्ज़ाम होता है वैसे ही, और त्रिपाठी मैडम की टीम की वजह से हमको बहुत सहायता मिली और इससे हमने नीट एग्ज़ाम हमने अच्छे से क्वालिफाई किया। और शायद अगर नीट कोचिंग नहीं होती तो हम नहीं कर पाते, लेकिन टीचरों की मदद से हमने बहुत अच्छा। प्रशासन ने छात्रों और उनके परिजनों को सम्मानित किया है। ये छात्र दूसरे बच्चों के लिए भी प्रेरणा है। इन बच्चों की सफलता बताती है कि सरकारी स्कूलों में टैलेंट की कमी नहीं है। इन्हें प्रोत्साहन और संसाधन दिए जाने की जरूरत है। बैतूल से न्यूज़ 18 के लिए रिशु नायडू की रिपोर्ट। अगर मेहनत को हौसला मिले तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। चलिए बढ़ते आगे, आपको बता दें गरियाबंद से खबर, जहां पानी की तलाश में एक भालू गांव में पहुंच गया। दरअसल हिराबतर के तालाब के पास एक भालू को देखा गया और भालू के आ जाने से लोगों में दहशत है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं वहां पर भालू दिखाई दे रहा है और ग्रामीणों में इस बात को लेकर डर है। दरअसल भालू जो कि एक बहुत ही शर्मीला प्राणी है
और इंसान के सामने आ जाने पर वो कई बार हिंसक हो जाता है। ऐसे में ग्रामीणों में इस बात को लेकर दहशत है। वन विभाग की टीम को इसकी सूचना दी गई है। ये हिराबतर के तालाब के पास भालू दिखाई दिया। हालांकि ग्रामीणों ने अपने स्तर पर जो भगाने की उसे कोशिश की, उसकी तस्वीर आप देखिए। भालू वहां से भागकर जाता हुआ दिखाई भी दे रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सुपर 10।